पांच श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, मॉड्यूल का मैं इससे पहले वाले एपिसोड में करा चुका हूँ, उससे रिलेटेड थ्योरम भी और एक क्वेश्चन भी। अब हम सब मॉड्यूल करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम करेंगे। लेट एम बी एन आर मॉड्यूल ए नॉन एम्प्टी सबसेट एन of M is called a submodule of M if N is additive subgroup of M and Rn belongs to N for all R belongs to R। देखिए, यहाँ पे जो R है वो एक रिंग है आपका, एम आर मॉड्यूल है, N इसका सबसेट है और ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। एक तो वो एडिटिव सब ग्रुप होना चाहिए M का, पहली प्रॉपर्टी तो ये है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि R इस कैपिटल R से बिलोंग करे और N से बिलोंग करे, और इन दोनों का जो मिलकर के एक न्यू एलिमेंट क्रिएट होगा Rn, वो N से बिलोंग करना चाहिए, तब आपका N क्या कहलाएगा, सब मॉड्यूल। इफ M इज एन R मॉड्यूल देन M एंड जीरो जो है ना आपका, एक प्रकार से ये आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है, उसको लेकर के जो हम सेट क्रिएट करेंगे, ये दोनों के दोनों तो कहलाएंगे कि आपके पास जो M है उसके सब मॉड्यूल्स होंगे, और इनको हम कहेंगे इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल्स ऑफ M। और इन दोनों के अलावा कोई और आपका सबसेट जो M का है और वो सब मॉड्यूल बनता है, तो वो कहलाएगा प्रॉपर सब मॉड्यूल ऑफ M। तो ये इम्प्रॉपर और प्रॉपर की डेफिनेशन समझ लेना आप। और मैथमेटिकली सब मॉड्यूल को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ए नॉन एम्प्टी सबसेट N ऑफ एन आर मॉड्यूल M इज कॉल्ड एन आर सब मॉड्यूल ऑफ M इफ A माइनस B बिलोंग्स टू N फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू N आर ए बिलोंग्स टू N। यानी कि A माइनस B बिलोंग करता है N से, तो इसका N आपका सब ग्रुप हो जाएगा एडिटिव सब ग्रुप, और आर ए बिलोंग्स टू N में आपके पास कंडीशन हो जाएगी मॉड्यूल वाली सेकंड। फिर एग्जांपल है कि इफ M इज एन R मॉड्यूल एंड X बिलोंग्स टू M देन द सेट RX, ठीक है, यानी कि इस टाइप के एलिमेंट जितने भी होंगे उनका एक सेट बनाओगे, तो वो भी हमें क्या दिखाना है कि R सब मॉड्यूल ऑफ M है। तो सबसे पहले तो ये देखिए क्लियरली RX इज नॉट इक्वल टू 5 सिंस 0 इक्वल टू 0x बिलोंग्स टू RX, ठीक है। R रिंग है, उसमें 0 बिलोंग करता है, तो 0 इंटू 0x जो है वो बिलोंग करेगा RX से, तो इसलिए नॉट इक्वल टू 5 होगा। अब हमने दो एलिमेंट लिए, एक तो R1x एक R2x बिलोंग्स टू RX, क्योंकि x सबके, देखिए यहाँ राइट में लिखा हुआ है x, तो ये दोनों के राइट में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना, बदल मत देना उसकी पोजिशन को। फिर R1x माइनस R2x इज इक्वल टू x कॉमन ले लिया, R1 माइनस R2 हो गया। अब R1 और R2 कैपिटल R के एलिमेंट है, तो R1 माइनस R2 भी होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये पहले आ गया और x जो है राइट में आ गया, तो ये किससे बिलोंग करेगा, RX से, ठीक है। अब R बिलोंग करता है R से, R1x बिलोंग करता है RX से। अब इन दोनों को साथ लिखेंगे तो R इंटू R1x, तो फिर R और R1 एक साथ आ जाएंगे और ये एलिमेंट R का बन जाएगा और x इसके साथ, इसलिए किससे बिलोंग करेगा, RX से। तो सिंस R1 बिलोंग्स टू R, हैंस RX इज एन R सब मॉड्यूल ऑफ M। इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल और है, if M is an R module and X belongs to M then the set K equal to RX plus NX, R belongs to R, N belongs to Z। ध्यान रखना यहाँ पे R आपका R से बिलोंग करेगा और N जो है वो जो Z सेट ऑफ इंटीजर से उससे बिलोंग करेगा। इज एन R सब मॉड्यूल ऑफ M कंटेनिंग X, हमें सब मॉड्यूल शो करना है। इफ R हैज यूनिटी देन K इज इक्वल टू RX, ये भी हमें वेरीफाई करना है इसी के अंदर। तो फर्स्ट वी शो K प्लस इज एन एबलियन सब ग्रुप ऑफ M प्लस, ठीक है। जो ये K है ये हमें सबसे पहले तो एबलियन सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा। A और B दो एलिमेंट लिए K के, तो A इस टाइप का होगा R1x प्लस N1x और B होगा R2x प्लस N2x, क्योंकि K के अंदर एलिमेंट RX प्लस NX टाइप के हैं। तो A के लिए R1 N1 लगा दो और B के लिए R2x2 लगा दो। फिर दो एलिमेंट R1 R2 बिलोंग करोगे R से, और N1 N2 जो है वो किससे बिलोंग करेंगे, Z से, क्योंकि कंडीशन है R बिलोंग कर रहा है R से, N बिलोंग कर रहा है Z से, तो ये कंडीशन लिख देना। फिर A माइनस B, ये A की वैल्यू माइनस B की वैल्यू पुटअप की। फिर इन्होंने R1x R2x को एक साथ लिखा और उसमें से x कॉमन लिया, और N1x N2x में से x को कॉमन लिया, तो ये देखिए उसी फॉर्म का आ गया। एक प्रकार से इसको मैं R का एलिमेंट हो गया, ये Z का एलिमेंट हो गया, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो किससे बिलोंग करेगा, K से। Since R1 minus R2 belongs to R and N1 minus N2 belongs to Z, तो ये एडिटिव सब ग्रुप तो बन गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट, K plus 1 is an abelian subgroup of M plus, let A belongs to R and RX plus NX belongs to K, then
ए लिखा आर एक्स प्लस एन एक्स, तो ए दोनों के साथ अलग अलग हो गया पहले तो। फिर ये ए आर एक्स और ये ए इंटू में एन एक्स है, तो उसको एक्स प्लस एक्स करके एन टाइम्स तक लिख दो आप। और ए आर एक्स प्लस, अगर नेगेटिव वाला केस है, एन नेगेटिव है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एन टाइम्स अकॉर्डिंग एज एन इज पॉजिटिव और एन नेगेटिव इंटीजर। फिर ये ए आर एक्स प्लस एन एक्स इज इक्वल टू में ए आर प्लस में, ध्यान रखना इसको और इसमें इन सबको एक साथ लिख दिया और एक्स कॉमन ले लिया। तो इन्होंने क्या किया, ए आर प्लस ए प्लस ए प्लस ए करके एक्स, उसी तरह से ए आर प्लस माइनस ए माइनस एंड सो ऑन, इस तरह से कंडीशन चली, क्योंकि ए इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स। तो हम देखते हैं कि ओवरऑल एक्स जब सब में से कॉमन लिया तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई यू एक्स टाइप की, ठीक है, फॉर सम यू बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये जो ए आर एक्स प्लस एन एक्स है वो किससे बिलोंग कर गया, के से। फॉर ऑल ए आर इन आर एंड फॉर ऑल एन इन जेड, सो के इज ए सब मॉड्यूल ऑफ एम, सब मॉड्यूल हो गया। फिर हम चूज करते हैं कि आर अगर जीरो है, बिलोंग करता है आर से, और एन इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू जेड करता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर एक्स प्लस एन एक्स वी गेट एक्स, क्योंकि आर जीरो हो गया, एन की वैल्यू हमने 1 रख दी, तो ये आपके पास 1x इज इक्वल टू एक्स ही हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू k कर गया। वी शो k इज द स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल ऑफ m कंटेनिंग x। अब हम सिर्फ ये शो करेंगे कि जो k है वो स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल ऑफ m है। हमने l मान लिया कि l बी एन ई आर सब मॉड्यूल ऑफ m कंटेनिंग x। a बिलोंग करता है k से, तो a को मैं किस तरह का लिख सकता हूँ, आर एक्स प्लस एन एक्स का फोर सम r बिलोंग्स टू r एंड n बिलोंग्स टू z बाई कंडीशन। फिर x अगर आपका l से बिलोंग करता है, L इज सब मॉड्यूल ऑफ M, सो आर एक्स प्लस एन एक्स भी किससे बिलोंग करेगा, L से। दिस गिव्स A बिलोंग्स टू L, क्योंकि जो A था वो आर एक्स प्लस एन एक्स टाइप का है, A K का एलिमेंट था, आ गया किसका, वो L का, तो K सबसेट किसका हो गया, L का, हैंस K इज द स्मॉलेस्ट R सब मॉड्यूल ऑफ M कंटेनिंग X। ध्यान से देखना, हम K लेकर के चले थे कि उस सब मॉड्यूल है ही, हमने कोई और एक ले लिया L, और हमने शो कर दिया कि जो K है वो उस L का भी सबसेट है। सबसेट होने की वजह से जितने भी आप इस तरह के सब मॉड्यूल लोगे उन सभी का सबसेट K होगा, तो K स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल ऑफ M होगा कंटेनिंग X। फिर सपोज R हैज यूनिटी E, ठीक है, देन वी शो K इज इक्वल टू आर एक्स। अब देखिए आर एक्स प्लस एन एक्स बिलोंग्स टू के, फॉर एन ग्रेटर देन जीरो, आर एक्स प्लस एन एक्स इज इक्वल टू आर एक्स प्लस एन को मैं ई एक्स लिख सकता हूँ, यानी कि ई एक्स करके एन टाइम्स तक। उन सब में से हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, वो आर प्लस ई प्लस ई प्लस ई करके ये कंडीशन आ जाएगी, और वो आपका यू एक्स आ जाएगा, फॉर सम यू बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये सारे एलिमेंट आर के हैं, तो इनका जो एडिशन आएगा वो भी एक एलिमेंट है क्लोजर प्रॉपर्टी से आर का होगा, तो यू किससे बिलोंग कर जाएगा, आर से। तो इस तरह से इस टाइप का हर एलिमेंट आर का मतलब u इंटू एक्स टाइप का हो जाएगा, और इसका मतलब यह है कि वो आर एक्स से बिलोंग करेगा। सिमिलरली इफ n इज लेस देन इक्वल टू जीरो, देन आर एक्स प्लस एन एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, सो k इज सबसेट ऑफ आर एक्स, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये सारे k के एलिमेंट थे, और हमने शो कर दिया ईच केस के अंदर कि वो आर एक्स के भी एलिमेंट है, तो k सबसेट किसका हो गया, आर एक्स का, ठीक है। तो k इज इक्वल टू आर एक्स सिंस आर एक्स सबसेट ऑफ k। ये हम पहले दिखा चुके हैं कि भाई आर एक्स जो है वो k का सबसेट है। वो किस तरह से होगा वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए आर एक्स में कोई भी एलिमेंट किस तरह का है, लेट आर एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एक्स को आर एक्स प्लस जीरो एक्स, ठीक है, ये एलिमेंट आ गया, यानी कि ये तो R से बिलोंग कर गया और ये N से बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब ये किससे बिलोंग करेगा, K से बिलोंग करेगा। तो इससे बिलोंग करने वाला हर एलिमेंट K से बिलोंग करेगा, इस वजह से जो RX है आपका वो सबसेट ऑफ K हो जाएगा। तो K RX का सबसेट है, RX K का सबसेट है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसके बाद ये एक थ्योरम और है, ये भी देखिए साथ के साथ, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम में थोड़ी सी 2 मार्कर में कई बार आ जाती है ये, कि लेट एन आई बिलोंग्स टू ग्रेटर लैम्डा बी ए फैमिली ऑफ आर सब मॉड्यूल्स of an R module M, then intersection I belongs to greater lambda Ni is also an R sub module। कि भाई जो सब मॉड्यूल्स है उनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी सब मॉड्यूल होगा। तो सिंपल सी कंडीशन है भाई, सिंस 0 बिलोंग्स टू Ni फॉर ईच I बिलोंग्स टू ग्रेटर लैम्डा, सो इंटरसेक्शन ऑफ Ni इज नॉट इक्वल टू 5।
फिर हमने दो एलिमेंट लिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन एन आई, देन एक्स वाई बिलोंग्स टू एन आई, कि भाई एक्स वाई इंटरसेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब हर एक एन आई फॉर ईच आई के लिए एक्स और वाई जो है बिलोंग करेगा एन आई से, फॉर ईच आई बिलोंग्स टू ग्रेटर लैम्डा, क्योंकि इंटरसेक्शन में जो होता है वो कॉमन होता है तो वो सभी में आएगा। अब एन आई जो है वो क्या है आपका सब मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्स माइनस वाई बिलोंग करेगा एन आई से फॉर ईच आई बिलोंग्स टू ग्रेटर लैम्डा, बिकॉज एन आई आर सब मॉड्यूल्स, दस एक्स माइनस वाई फॉर ईच आई का मतलब ये है कि एक्स माइनस वाई फिर हर किसी में बिलोंग करेगा, ठीक है। A belongs to R and X belongs to intersection of Ni, then X belongs to Ni for each I belongs to greater lambda। भाई A R से हो गया, X इससे बिलोंग कर गया तो X हर एक में बिलोंग करेगा, Ni सब मॉड्यूल है तो इसका मतलब जो A X होगा वो किससे बिलोंग करेगा, Ni से, for each I belongs to greater lambda। हर एक में आने का मतलब है वो इंटरसेक्शन में जरूर आएगा, कॉमन जरूर आएगा, तो इसलिए AX बिलोंग कर गया इंटरसेक्शन से, हैंस इंटरसेक्शन ऑफ Ni इज R सब मॉड्यूल ऑफ M।